Today I am going to explain green revolution. So what is green revolution? What are the features of green revolution? You have to note down. After that, first of all, you listen properly and carefully. What is green revolution? Explain the features of green revolution. Now, do you know India is one of the predominance of agricultural country. भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं. In middle of the 1960s, there is a new agriculture strategy was adopted in our country because after independence, our country is not able to produce sufficient amount of the food crops. We have to depend on another country for the food crops. We import food crops from the other country. So IADP program was launched in 1960 and 61. 1960 and to 1961. Its full form is a Intensive Agriculture District Program. Intensive. Under this program, there is a 7 district was taken. One of the Bardhaman district of our state, West Bengal, is also included, where is a facility of the irrigation. जहाँ पर पानी की फैसिलिटी थी, इरिगेशन सिंचाई की फैसिलिटी थी, तो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट को भी IADP मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में शामिल किया गया. ड्यू टू दिस न्यू agricultural strategy, our food crops, agriculture's output increased in drastic way. This is known as a green revolution. In green revolution, there is a first feature is there is a introduction of the HYV seed. HYV seed was introduced. This seed is also known as its full form is high yield variety of the seed. इसको इंट्रोड्यूस किया गया. एट दैट टाइम आवर कंट्री इम्पोर्ट HYV सीड फ्रॉम द अदर कंट्री. दूसरे कंट्री से हमारा HYV सीड हम लोग आयात करते थे. ये सीड जो होता था ये ट्रेडिशनल सीड से भी ज्यादा बड़ा होता था और इससे क्या हुआ कि ये सीड बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करता था फूड क्रॉप्स को. Due to this reason, when the HYV seed is introduced, इसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब का भी जरूरत पड़ा और इससे क्या हुआ कि केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग जितना ज्यादा यूज किए और प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा बढ़ता गया फूड क्रॉप्स का. नाउ इन नॉर्दर्न स्टेट द ग्रीन रेवोल्यूशन इज अप्लाइड इन नॉर्दर्न स्टेट. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन प्रोडक्शन ऑफ द वीट के प्रोडक्शन पर अप्लाई किया गया और देखा गया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में इतना तेजी से गेहूं की फसल का पैदावार बहुत तेजी से आगे बढ़ा. पैदावार जहां पर हम लोग दूसरे देश से गेहूं को आयात करते थे, अब इतना ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे कि सेल्फ सफिशिएंट हो गए. ठीक है. फिर इसके बाद इसमें मशीन का यूज किया जाने लगा, हार्वेस्टिंग मशीन. अब हम लोग मॉडर्नाइज कर दिए एग्रीकल्चर को. नाउ और एग्रीकल्चरल बिकम मॉडर्नाइज और केमिकल फर्टिलाइजर्स तो आया ही आया. इसके बाद हार्वेस्टिंग मशीन, ट्रैक्टर मशीन, ये सब हम लोग एक इंडस्ट्री की तरह एग्रीकल्चर को हम लोग एक रूप दे दिया. एग्रीकल्चर का अब रूप क्या दे दिया हम लोग इंडस्ट्री की तरह. अब केवल हम लोग ओन कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि दूसरे देश में
सेल करने के लिए भी सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन करने लगे और सेल करने लगे। इसके बाद उन एरिया में जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी मतलब सिंचाई की व्यवस्था की गई और पानी भरपूर मात्रा में इन फसलों के लिए चाहिए, ठीक है, HYV सीड के लिए। तो ये जो सीड था इसमें क्या था कि इसमें जल्दी से जल्दी कीड़े पड़ जाते थे, इसीलिए इनमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डाला गया, जिससे क्या हुआ कि सॉइल का जो प्रोडक्शन था मतलब इंटेंसिटी वो भी तेजी से बढ़ने लगा, ठीक है, और हम ज्यादा से ज्यादा फूड क्रॉप्स को प्रोडक्शन करने लगे। तो हम लोग अपने मतलब क्या हो गया, आत्मनिर्भर बन गए। इज इट क्लियर? इतने ही था।